हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ पास आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखेंगे कि कितना गया था। और अभी जो एनटीपीसी का कट ऑफ आया है लेवल 2 लेवल 5 का, उससे पहले लेवल 4 और लेवल 6 का जो कट ऑफ आया था। तो अब आप लोगों को काफी ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि अब आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम का क्या होगा, कितना हाई कट ऑफ जाएगा। तो आज के वीडियो में उसी के बारे में बातें करेंगे और देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ गया था। और वैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप अगर आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी एग्जाम की जब तैयारी करते हो ना, तो एटलीस्ट आपको अपना प्रीवियस ईयर का कट ऑफ पता होना चाहिए कि कितना कट ऑफ गया था, ताकि उसी हिसाब से आप अपना तैयारी करते हो और उसी हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी को भी बिल्डअप करते हो। तो आज के वीडियो में वो सारा कुछ बातें करेंगे और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी से लेकर आपके पास 1 मंथ अप्रॉक्स बचा हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने तरफ से पूरा खूब ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे और पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल मैं आपको सारे कट ऑफ दिखाता हूं प्रीवियस ईयर का। तो सबसे पहले ये देखो, ये मैं आपको ऑफिशियल कट ऑफ दिखा रहा हूं जो प्रीवियस ईयर 2018 का कट ऑफ गया था। ये आपका भुवनेश्वर का कट ऑफ है और 16 जून में आपका पेपर हुआ था, जिसमें आपको 16 जून का मैं आपको प्रीवियस ईयर का कट ऑफ दिखा रहा हूं। ठीक है, आप कौन सा जोन से इस बार अप्लाई किए हो वो मुझे आप कमेंट करके एक बार बता देना। चलिए, तो अब देखो, ये जो कट ऑफ है ना, ये नॉर्मलाइज कट ऑफ मार्क्स है फॉर कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फॉर पीईटी। यानी ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए नॉर्मलाइज कट ऑफ मार्क्स है। और एक चीज मैं और बता दूं, जैसे कि अभी जो सीबीटी 2 में लेवल 2 लेवल 5 में कई सारे लोग का सिलेक्शन तो हो चुका है नेक्स्ट स्टेज के लिए, बट उनको पता है कि मेरा फाइनल मेरिट में होगा या नहीं होगा, वो भी नहीं जानते हैं। तो यहां पर भी मैं यही बताना चाहता हूं कि अगर आप सोचते हो कि 73.86 लाख है जनरल में, अगर आपका सोच रहे हो कि सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ कट ऑफ है पीईटी के लिए। यानी आपको डीवी के लिए जो फाइनल मेरिट बनेगा ना, उसके लिए अलग कट ऑफ जाता है। उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको सोच समझ के अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। ठीक है, कई सारे लोग यहां पर गलत डायरेक्शन में भेज रहे हैं कि 40-50 नंबर लाने से भी काम चल जाएगा रॉ मार्क्स, तो ऐसा एकदम भी गलत है। ठीक है, तो वो सब बात करेंगे लास्ट में। फिलहाल आप कट ऑफ देख लो। यहां पर कट ऑफ आप देख सकते हो, ये कम्युनिटी वाला है जिसको आपको देखना है, ये एक्स सर्विसमैन वाले लोग का है, और ये सीसीए अप्रेंटिस वालों का है। ठीक है, जनरल का कट ऑफ देखो 73.86, ओबीसी का देखो 69.13, एससी का देखो, एसटी का देखो। और यहां पर 0.001 मार्क्स भी कितना मैटर करता है ये भी आप जानते होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये भुवनेश्वर का हो गया। मैं 16 जोन का कट ऑफ जल्दी दिखा देता हूं आपको। ये भुवनेश्वर, ये गुवाहाटी का है, देख लो। ये आजमेर का है, आप अपना जोन का देख लेना पॉज करके अच्छे से। ये चेन्नई का है, ये इलाहाबाद का है, तो ये बेंगलोर का है। बेंगलोर के बारे में बताना चाहूंगा कि 2018 ग्रुप डी एग्जाम में सबसे मिनिमम जो कट ऑफ था वो इसी जोन का कट ऑफ था। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये बेंगलोर हो गया। ये बिलासपुर देख लो। ये पटना का कट ऑफ है, देख सकते हो। सिकंदराबाद, चंडीगढ़, कोलकाता, रांची। हाँ, ये कोलकाता की अगर बात करें तो कोलकाता सबसे मैक्सिमम था, जो आपका ग्रुप डी के में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया था। कोलकाता हाईएस्ट पे था और बेंगलोर सबसे लोएस्ट में था। ठीक है, ये रांची हो गया, गोरखपुर हो गया, मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया, और लास्ट हो गया भोपाल। ये आपका भोपाल लास्ट कट ऑफ, जो कि आप देख सकते हो। अब यहां पर बात करेंगे कि देखो, अब आप किसी भी जोन से अप्लाई किए होंगे, आपने देख लिया होगा कि क्या कट ऑफ गया था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2018 में ग्रुप डी में अगर बात करें फाइनल मेरिट या फिर डीवी में जो आपका बुलाया गया था, जो कॉलिंग हुआ था ना, आपको यहां पर 6 to 7 मार्क्स आप बढ़ा दो हर जोन में। ठीक है, किसी किसी में 5-6 या 4-3-4 से भी काम चला है यूआर वालों का। बट यहां पर अब आपको मैं बताता हूं कि अगर इस बार अगर आप एग्जाम में अपियर हो रहे हो ना, तो यहां पर अब आपको केवल पीईटी के लिए क्वालिफाई होने के लिए नहीं केवल सोचना है, क्योंकि आपको एक सीट चाहिए ना, तो पूरा फाइनल तक का टारगेट बैठाना है। केवल आप बाउंड्री पर भी सिलेक्शन लेके आप कुछ नहीं कर सकते। यहां पास मैं यही बोलना चाहता हूं कि जो प्रिपरेशन करोगे ना, तो इतना मार्क्स के लिए नहीं, आपको प्लस हमेशा 6 to 7 मार्क्स आपको रखना है पूरा फाइनल तक के लिए, क्योंकि आप टारगेट पूरा एक सीट लेने का टारगेट बैठाते हो, ना कि पीईटी तक के लिए पहुंचने के लिए आप टारगेट बैठाओगे। अब यहां पास मैं यहां पर जैसे बोलना चाहता हूं, जो लोग बोल रहे हैं कि 40-50
नंबर रॉ मार्क्स लाओ तो काम चल जाएगा, या फिर 55 नंबर लाओ तो काम चल जाएगा। मैं यहाँ पर मार्क्स के बारे तो बात ही नहीं करता हूं, मैं सिर्फ बोलता हूं कि आप अपना 100% दो। बात बाकी मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि देखो, आप 40 50 55 मार्क्स जो लोग बोल रहे हैं कि पहले 2018 में इतना मार्क्स मतलब अभी इस बार लाओ, क्यों लाओ? तो वो लोग रीजन में ये बता रहे हैं कि वैकेंसी ज्यादा है। तो ठीक है, वैकेंसी ज्यादा है, नो डाउट, बट कंपटीशन भी तो ज्यादा हो गया है। आप इस बात को आप इग्नोर क्यों कर रहे हो कि कंपटीशन ज्यादा नहीं है? कंपटीशन आपका अच्छा खासा कांटे की टक्कर होने वाली है। यहां पर मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ इतना आपको आगाह कर रहा हूं कि आपको तैयार पहले से रहना है। और अभी तो आप देख ही रहे हो कि जितने भी लोग अभी एनटीपीसी सीबीटी 2 से अगर आपका जो डिस्क्वालीफाई या फिर आगे भी जो कई सारे लोग जो होंगे जो निकल के बाहर आएंगे, तो क्या वो लोग नहीं बैठेंगे ग्रुप डी एग्जाम में? जरूर से बैठेंगे। तो जाहिर सी बात है, कट ऑफ आपको भी समझ के चलना होगा कि आपका जो भी जोन है, आपको पहले ही आपको 7 से 8 मार्क्स आपको प्लस हाथ में रखना होगा, ताकि आप फाइनल मेरिट तक पहुंच पाए। और बात बाकी कंपटीशन, मुझे नहीं लगता है कि किन्हीं को भी बताने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन कहां से कहां पहुंच चुका है। तो इसलिए आपको हमेशा केवल और केवल बेस्ट देने पर अपना ध्यान देना है, और बेस्ट में आप 100% सिर्फ दे के आओ। बाद बाकी कट ऑफ जितना भी होगा आपका जोन का, आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे। वरना सिर्फ अगर आप दिमाग में यह बैठा के चलोगे कि नहीं मेरे को सिर्फ 55 या 60 मार्क्स ही लाना है जिससे मेरा हो जाएगा, तो वैसा भी नहीं है। क्योंकि अब आपको ही पता चल गया, अब पहले वाला नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है। अब आपका परसेंटाइल मेथड जो आपको नॉर्मलाइजेशन करेगा रेलवे, परसेंटाइल बेस्ड मेथड वाला नॉर्मलाइजेशन अब वो उस तरीका से करेगा। तो ये भी अच्छा है, चलो ये भी अच्छा है, कोई गलत तो ये भी नहीं है, ये भी अच्छा है। बट हाँ, अब पहले की तरह अब वो मत सोचना कि आपका जो मार्क्स जो 35 35 40 40 मार्क्स आपके बढ़ जाते थे, अब यहां पर ऐसा नहीं होने वाला है। अब आपके अलग अलग जोन वाइज एग्जाम होने वाले हैं। तो इसलिए सब चीज सोच समझ के आपको तैयारी करना है, और 1 मंथ अभी भी आपके पास है। ये सब चीज को सोचो, अच्छे से समझो, क्योंकि अगर आप यहां पर पहले ही मान लोगे ना कि मुझे कम लाना है या फिर 50 55 60 लाना ना, तो आपका माइंड उतने के लिए ही काम करेगा। बट आप हमेशा जब बेस्ट देने का सोचोगे ना, तो बेस्ट में आप मैक्सिमम मार्क्स पे आपका टारगेट होगा, और मैक्सिमम मार्क्स भी आप स्कोर भी करोगे। और जब मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करोगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जैसा मार्क्स होगा उसके हिसाब से फिर आप अपने जो भी प्रेफरेंस लगाया होगा पोस्ट वाइज, आपको उसी हिसाब से मिलेंगे। बात समझ रहे हो? तो क्या मार्क्स को कंसीडर करके तैयारी करना है अपने जोन का, ये भी आपको पता चल गया। और अब यहां पास ऐसा अब नहीं रह गया है कि जो जोन आपको लगता था कि ये जोन का कट ऑफ कम जाता है, ऐसा अब कुछ भी नहीं रह गया है। क्योंकि एनटीपीसी सीबीटी 2 में हम लोगों ने खुद आंखों से देख लिया है कि ऐसे ऐसे जोन जिनके मार्क्स कम आने, जिनको लग रहा था कि सबसे कम होगा लोएस्ट, अब ऐसा हो ही नहीं रहा, सब उलट फलट आपका हो जा रहा है। तो इसलिए ये भी अनप्रिडिक्टेबल है कि कौन से जोन एकदम हाई पे रहेगा, कौन से जोन एकदम लो पे रहेगा। आपको अपना प्रिपरेशन को हाई और लो से हाई करना है। बात समझ रहे हो? तो उम्मीद करता हूं ये बातें आप मेरी अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बात बाकी नो डाउट, देखो यहां पास एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूं, मुझे किन्हीं का कमेंट मिला था, वो बोल रहे थे कि मैं फ्रेशर हूं। देखो यहां पर फ्रेशर हो या फिर नॉन फ्रेशर हो, यहां पर मैटर एकदम भी नहीं करता है। यहां मैटर करता है कि आपने मेहनत किस लेवल तक किया है। ठीक है, आप चाहो तो पीईटी से डिस्क्वालीफाई होके आए होंगे 2018 में, या फिर किसी भी तरीके से मेडिकल में आप बाहर होके आए होंगे, या फिर किसी भी रीजन से आप बाहर होके आए होंगे, मैटर एकदम भी नहीं करता है। आपका मैटर करता है कि आपने मेहनत कितना किया है इन समय में। ठीक है, आप फ्रेशर नॉन फ्रेशर का तो कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस तैयारी करो अच्छे तरीके से, मेहनत करो अच्छे तरीके से, आपका मेहनत जरूर रंग लाने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल यहाँ पास मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसको देख लूंगा। ठीक है, चलिए तो फिलहाल मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।